पहला पन्ना पे आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इसराइल के बीच बने हालात और अब सीज फायर के ऐलान के बाद जो स्थिति बन रही है मध्य पूर्व में, और ख़ास तौर पर इसराइल के भीतर जो हालात बनते जा रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। ये पहला मौका है जब इसराइल के भीतर इसराइल के ही प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं इसराइल के सांसद, और इसराइल के सांसद यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं, और यही वजह है कि इस सीज फायर के ऐलान के बाद से ही हमास इसे अपनी एक बड़ी जीत बता रहा है। हमास ने कहा है कि ये एक बड़ी जीत है इसराइल के खिलाफ, और हमास ने यहाँ तक कह दिया है कि हालांकि सीज फायर का ऐलान इसराइल ने कर दिया है, बावजूद इसके वो अभी भी तमाम जो सैन्य स्थिति है उसको देखते हुए चौकस है, चौकन्ना है कि अगर इसराइल फिर कोई हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमास देगा इसराइल को। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, यही वजह थी कि जो तमाम फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं दुनिया भर में, इस सीज फायर के बाद जश्न के तौर पर सड़क पर निकले हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, नारे फिलिस्तीन के समर्थन में लगे हैं। क्या कुछ हुआ इस सीज फायर के ऐलान के बाद, किस तरह के दृश्य रहे सड़कों पर, किस तरह से नारेबाजी हुई, और मस्जिद अक्सा पर पहुंचकर लोगों ने किस तरह से इसे अपनी जीत के तौर पर देखा और इसे किस तरह से सेलिब्रेट किया, वो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें और फिर बात करेंगे कि दरअसल इस सीज फायर का इम्पैक्ट इसराइल की राजनीति पे क्या होने जा रहा है। ये जश्न की तस्वीरें थी। ये पहलू था कि फिलिस्तीन के नागरिक क्या सोचते हैं, फिलिस्तीन के समर्थक क्या सोचते हैं, हमास क्या कर रहा है, उसको एक तरह से दर्शाने वाली ये तमाम तस्वीरें थी। लेकिन अब हो क्या रहा है इसराइल के भीतर, ये जानना खासा अहम हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा फैसला इसराइल की तरफ से लिया गया। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बाइडन, उन्होंने भी पिछले 11 दिनों में 6 बार लगभग बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जो हालात बन रहे थे उसको लेकर। ये वजह इसलिए भी जानना महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो मुस्लिम जो देशों का समूह है वो लगातार दबाव बना रहा था। बात पाकिस्तान की करें, तुर्की हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, सऊदी अरेबिया हो, ये तमाम जो मुल्क थे ये लगातार अपनी बात को रख रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई गई और ये एक दबाव बन रहा था, जिसकी वजह से बाइडन ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और आखिरकार सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद जहां हमास जश्न मना रहा है, फिलिस्तीन के नागरिक इसे जश्न के तौर पर ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन इसराइल के भीतर अब बेंजामिन नेतन्याहू फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। जो एक अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो दरअसल मैं आपको पढ़ के सुना दूं। उस रिपोर्ट के बाद जो कैबिनेट में मतदान हुआ, उससे पहले न्यू होप के नेता हैं गिदियोन सार जो बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टर समर्थक माने गए, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दिया। जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ है तो जो गिदियोन सार हैं वो भी अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि इसके गंभीर नुकसान इसराइल को उठाने पड़ेंगे जो उन्होंने सीज फायर किया है, हमास को इससे मजबूती मिलेगी, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो इसराइल के भीतर होने जा रहा है। दुनिया हमास और फिलिस्तीन के रिएक्शन को देख रही है, लेकिन इसराइल के भीतर जो अब बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति डगमगा रही है, उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही है, वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। क्योंकि जो गिदियोन सार हैं, जो खासे कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने कहा
जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की कि भविष्य में ब्याज सहित इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है इजराइल को। वहीं एक और दक्षिणपंथी पार्टी है जो इजराइल की, एविगडोर लिबरमैन, उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ये सीज फायर का ऐलान किया है, इससे हमास को मजबूती मिलेगी। और उन्होंने ये कहा कि हमास को मजबूती देने की स्थिति में अगर बेंजामिन नेतन्याहू का ये सीज फायर पहुंचाता है तो इसका खामियाजा बेंजामिन नेतन्याहू को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमास आज जहां है वहां पहुंचाने में बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका है। ये एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है अब इजराइल के भीतर। वो इजराइल, आप जरा स्थिति को समझिए कि किस तरह से इजराइल के भीतर की राजनीति जा रही है, और इस राजनीति के जो तमाम चक्रव्यूह है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से फंस गए। जो इजराइल खड़ा हुआ फिलिस्तीन के खिलाफ, हमास के खिलाफ, आज उसी इजराइल के भीतर नेता अपने प्रधानमंत्री पर कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियों की वजह से आज हमास इस स्थिति में पहुंचा है। ये आप स्थिति को समझिए कि एक तरह से हमास को मजबूती देने का आरोप बेंजामिन नेतन्याहू पर इजरायली पार्टियां अब लगा रही हैं, वहां के नेता लगा रहे हैं। ये वो नेता हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू के घोर समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, जो तमाम चीज़ों पर बेंजामिन नेतन्याहू को समर्थन देते रहे हैं। अब ये स्थिति ये बता रही है कि इजराइल के भीतर भी जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत मुश्किल भरी नेतन्याहू के लिए आने वाले वक्त में होने जा रही है। इजराइल का एक और गुट है जो दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित है और फिलिस्तीन का घोर आलोचक रहा है, उसके खिलाफ खड़ा रहा है। उट्ज़मा यहूदित ये गुट है, इसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बड़ा ही एक तरह से कठोर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आज इजराइल शर्मिंदा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया सीज फायर के ऐलान के बाद। उन्होंने कहा कि आज इजराइल शर्मिंदा है, मैं मानता हूं सीज फायर दक्षिण के निवासियों के मुंह पर थूकना है। आप स्थिति को समझिए कि सीज फायर का ऐलान कितना भारी पड़ने वाला है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं, जो संगठन हैं इजराइल के भीतर, वो इसे कबूल नहीं कर रहे हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, कुर्सी डगमगा रही है। इजराइल की राजनीति अब किस मुकाम तक पहुंचेगी आने वाले दिनों में, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। देश दुनिया और तमाम अलग अलग शोबों की, अलग अलग सेक्टर्स की तमाम जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तमाम राजनीतिक पार्टियों का इस मुद्दे को लेकर आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।